यानी मिल्लत इस्लामिया, इस्लाम का इब्तिदाई का दौर है, इब्तिदाई जमाना है। मक्का की सरजमीन है, वहाँ एक खातून के शोहर का इंतकाल हुआ। ये कहानी आपको मैं भी बता रहा हूँ जो मुसलमानों की नहीं बल्कि गैरों, अब से बोलो, कलमा पढ़ने वालों की नहीं बल्कि गैरों की। लोग कहते हैं इस्लाम तलवार के जोर से फैला, तलवार के जरिए फैला। लोगों, इस्लाम तलवार के जोर पर नहीं फैला, तलवार थी लेकिन अखलाक की थी। अपने अखलाक अच्छे करो, अपने किरदार अच्छे करो, अपने अंदर खुश अखलाकी पैदा करो। खुश अखलाक इंसान हर मोड़ पर कामयाब हो जाता है। इस्लाम का इब्तिदाई दौर, शोहर का इंतकाल हुआ और ये खातून एक छोटा सा बच्चा तेरे मेरे घर बर्तन मान कर, तेरे मेरे घर मजदूरी करके, तेरे मेरे घर की साफ सुथराई करके उस बच्चे की परवरिश करती रही। जब बच्चा सिन्ने शऊर को पहुंचा, 12 और 13 साल की उम्र में पहुंचा, तो बच्चे ने देखा कि माँ के जिस्म पर जो लिबास है वो जगह जगह से फटा हुआ है। क्या है? फटा हुआ है। तो ये बच्चा कहने लगा, माँ तेरे जिस्म पर फटा पुराना लिबास देखकर माँ मुझे गैरत आती है। माँ तू दूसरा लिबास पहन लिया कर, माँ दूसरे लिबास तो इस्तेमाल कर लिया कर। माँ ने कहा, बेटा तुझे मालूम नहीं तेरी कितनी मशक्कत और परेशानियों के साथ परवरिश की है, तुझे एहसास नहीं। बेटा ये मक्का की सरजमीन है, यहाँ कोई किसी का पुरसान हाल नहीं, यहाँ किसी का कोई यारो मददगार नहीं। बेटा जब से तेरे बाप का इंतकाल हुआ है, किसी ने 1 मीटर कपड़ा क्या 1 इंच पे नहीं दिया। बेटे ने कहा, माँ अगर तू इजाजत दे दे तो चचा को अल्लाह ने बहुत माल दिया है, चचा को बहुत अल्लाह ने दौलत दी है, चचा के दरवाजे पर चला जाऊं और चचा से एक चादर ले आऊं, माँ तेरा जिस्म छुप जाएगा। समझ रहे हैं? लेकिन कुछ चचा भी बड़े बड़े जालिम हैं, लेकिन हमें फख्र अपने चचा पर। इन चचा की मेहनत और कोशिशों का नतीजा जो आज हमारे घर में एक एक बच्चा कामयाब हुआ। समझ रहे हैं? मदरसों में जहां तहां पढ़े वहां पहुंचे, नजराना भी देकर आए, रुपए भी देकर आए, परेशानियां भी उठाई, और जब घर आए आने के बाद इन्होंने यही नसीहत की कि बेटा बाहर अगर ढंग से रहोगे तो सब तुम्हारे, ढंग से रहोगे तो सब तुम्हारे, वो हम भी तुम्हारे साथ, और अगर बाहर जाकर कोई फॉल्ट किया, कोई गड़बड़ी की तो फिर हम भी नहीं आएंगे। अगर हर बाप और हर चचा अपने भतीजों और बेटों को इस तरह की नसीहत करने लगे तो इंशाअल्लाह औलाद बिगड़ नहीं सकती। हमें फख्र है अपने चचा पर कि इन्होंने तालीम और ताल्लुम के मामले में जितनी कोशिशें की, हमारे बड़े भाई हो या मैं हूं या छोटा मुफस्सिर हो या और छोटे हो, सबके मामले में इन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इन्होंने अपने बच्चों को नहीं देखा, हालांकि इनके बच्चे खुद जो है बेहुनरे भी रह गए क्योंकि कामकाज घर का उनको लगा रहा, लेकिन इन्होंने हम पर पूरा ध्यान दिया। इन्होंने अपनी औलाद से ज्यादा हमें अहमियत दी। और जब चची का इंतकाल हुआ था तो चची ने भी यही वसीयत की थी कि बेटा तुम चचेरे तैरे मिलजुल कर रहना। और इंशाअल्लाह उनकी वसीयत मुझे मरते दम तक याद रहेगी। मैं कोशिश करता रहूंगा, आपस में कितना इख्तिलाफ हो जाए, कितना इंतजार हो जाए, लेकिन चचा अपनी चची की वसीयत पर अमल करते रहेंगे। चचा हो तो ऐसा हो, लेकिन उस जालिम चचा की कहानी सुन लो। एक वो चचा है तो अब अपने बच्चों की परवाह नहीं कर रहा है, लेकिन हमें हुनर दे रहा है? किसी को कहीं मुरादाबाद छोड़ का है, किसी को रुद्रपुर छोड़ का है, किसी को कैमरी छोड़ का है, अपनी जेब से 100, 200, 500 भी दिए। यही वजह है, दोस्त अहबाब में भी ये बात मशहूर है। हमारे कोई रिश्तेदार इस बात से फख्र से कहते हैं कि जितनी अहमियत ये अपने चचा को देते हैं इतनी बाप को भी नहीं देते। हालांकि ऐसा नहीं, बाप को भी हम अहमियत देते हैं, लेकिन चचा के एहसानात हम पर बहुत हैं। हमारी औलादें इनका एहसान नहीं चुका सकती, न हम चुका सकते। ये हमें फख्र है, अल्लाह का करम है, चचा हो तो ऐसा हो।
समझ रहे हैं? इसलिए लोगों, अगर आपके भतीजे हो, भांजे हो, तो आप भी इस तरह से उनकी तरबियत करें, उनको हुनर सिखाएं, अच्छी तालीम दिलाएं, तो इंशाअल्लाह ये मत सोचो आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर दुनिया में नहीं मिला, अल्लाह के रसूल आपको सब कुछ अता फरमाएंगे। ये भतीजा, ये बच्चा माँ से कहने लगा, माँ चचा को अल्लाह ने बहुत दौलत दी है, चचा के दरवाजे पर ना चला जाऊं, चचा से चादर न ले आऊं? माँ ने कहा, बेटा मुझे उम्मीद तो नहीं, मुझे उम्मीद तो नहीं, लेकिन तू जिद कर रहा है, इसरार कर रहा, जा चला जा, चचा को भी आजमा ले। चचा के दरवाजे पर ये भतीजा गया, दरवाजे खटखटाया, अंदर से आवाज आई, मंदक्कल बाब, दरवाजा खटखटाने वाला कौन? बाहर से इसने आवाज दी, चचा मैं तुम्हारा भतीजा, तुम्हारे भाई का बेटा हूँ। कहो कैसे आए हो? चचा एक चादर लेने आया हूँ, और मैं आया नहीं, मेरी मजबूरी आपके दरवाजे तक ले आई है। माँ के जिस्म पर फटा पुराना लिबास देखकर मेरी गैरत जाग उठे और मैं आ गया। चचा मुझे एक चादर एक लिबास चाहिए ताकि माँ का जिस्म छुप जाए। चचा ने यूं भतीजे को धक्का दिया, भतीजा दूर जाकर के गिरा। अभी भतीजा रो रहा है, आंसू बहा रहा है, आंसू मोतियों का तरह टपक रहे हैं। इतने में आ गए मेरे आका के गुलाम। इरशाद फरमाया, बेटा कैसे रो रहे हो? जवाब दिया, लोग दूसरों का दुख देखकर हंसते हैं, मैं रो रहा हूं, रोने दिया जाए, मैं आंसू बहा रहा हूं, आंसू बहाने दिया जाए। आज तुझे एक ऐसे सखी का पता ना बताऊं जिसकी बारगाह से कोई खाली याद गया ही नहीं। क्या उनका नाम क्या है? क्या उनका नाम मोहम्मद है? कि मिलेंगे कहाँ? कि हरम शरीफ में बैठे हुए हैं? अच्छा क्या जा चला जा, चादर ले आ। मक्का की सरजमीन पर कोई भी एक ऐसा फर्द नहीं मिल सकता जो इस बात की गवाही दे दे कि उसकी बारगाह से कोई खाली हाथ आया हो। क्योंकि अल्लाह ने कुरान में भी इरशाद फरमाया, फला तनहर, ऐ महबूब आपकी बारगाह वो बारगाह है कि आपकी बारगाह में जो भी आए वो खाली हाथ न जाए। आपकी बारगाह से कोई खाली हाथ न जाए, आपकी बारगाह वो बारगाह है। बच्चे ने कहा, नहीं ऐसे नहीं जाऊंगा, पहले माँ से बच्चे ने कहा, पहले माँ से इजाजत दूंगा, माँ के पास जाऊंगा। बच्चा दौड़ता हुआ माँ के पास गया। आका गुलाम ने फरमाया, नहीं जा, जल्दी चला जा, चादर ले आ। कहा नहीं, माँ की इजाजत के बगैर नहीं जा सकता। दौड़ता हुआ माँ के पास गया, माँ से कहा, माँ तू मुझे इजाजत दे दे। कैसे का पता लग गया है कि जिसकी बारगाह से कोई खाली हाथ जाता ही नहीं। माँ ने देखा कि आंखों से आंसू टपक रहे हैं और लब मुस्कुरा रहे हैं। माँ ने कहा, बेटा ये दो रंग कैसे? आंखों से आंसू भी टपक रहे हैं और इधर मुस्कुरा रहे हो। कहा, माँ रो इसलिए रहा हो, चचा के पास गया था लेकिन चचा के ने धक्का दिया, चचा की बारगाह से खाली हाथ आया। चचा ने एक लिबास, एक कपड़ा, एक चादर नहीं दिया, लेकिन माँ मुस्कुरा इसलिए रहा कि ऐसे सखी का पता लग गया है कि उसकी बारगाह से कोई खाली हाथ जाता ही नहीं। कहा, बेटा उसका नाम क्या है? उसका पता क्या है? उसका एड्रेस क्या है? तो बेटे ने कहा, माँ उसका नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। इरशाद फरमाया, बेटा उसके पास मत जाना, वो साहिरुल बयान है, जादूगर है। जो उससे मुलाकात करता है वो पहले कलमा पढ़ाता है, मुसलमान बनाता है, तब कहीं जाकर उसकी मदद करता है। माँ मैं तुझसे वादा करता हूँ, अगर उसने कलमा पढ़ने को कहा तो माँ मैं उससे चादर लेकर नहीं आऊंगा। जब बच्चे ने जिद किया, इसरार किया, तो माँ ने इजाजत दी। बच्चा दौड़ता हुआ हरम शरीफ पर पहुंचा। दरवाजे पर आवाज दी, मेरे आका का नाम लेकर। मेरे आका मस्जिद हरम शरीफ में इबादत में मुस्तगरक। अपना वजीफा मुकम्मल करने के बाद यूं नजर को उठाया, मुड़कर देखा कि दरवाजे से कोई बच्चा आवाज दे रहा है। मेरे आका ने अपनी चादर को उठाया और यूं कांधे पर रखा
और रखने के बाद आए और आने के बाद बच्चे के सर पर यूं हाथ रखा, दस्ते शफकत रखा और इरशाद फरमाया, कहो बेटा कैसे आए हो? कहा मैं आया नहीं हो बल्कि भेजा गया हूं और मेरी मजबूरी आपके दरवाजे तक ले आई है। लेकिन सुनो, मुझे तुम्हारा कलमा नहीं पढ़ना, मेरी मदद करना है तो करे, लेकिन मैं तुम्हारा कलमा नहीं पढ़ूंगा। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मैंने कलमा पढ़ने को तो कहा ही है, तुम क्यों परेशान हो? कलमा पढ़ने की तो मैंने बात ही नहीं कही। बच्चे ने पूरा वाकया सुनाया कि मेरी मजबूरी ले आई है, लेकिन कलमा नहीं पढ़ूंगा। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, आज जो तुम्हारी हाजत वो पूरी करते हैं। चादर चाहिए, चादर देते। मेरे आका ने अपने चादर को यूं उठाया, उठाने के बाद यूं बच्चे को दिया, बच्चे ने चादर को लिया, यूं सीने से लगाया। उसी का तर्जमा आला हजरत इमाम इश्क़ मोहब्बत बरेली की सरजमीन से कर दिया। कौन देता है, देने को मुंह चाहिए। मोहब्बत से बोलो, कौन देता है, देने को मुंह चाहिए। देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अब बच्चा मुस्तफा के चेहरे को देख रहा है, मुस्तफा बच्चे के चेहरे को देख रहे हैं। इसी की तर्जमानी एक शायर ने यूं कही, यूं मुस्कुराए जानी सी कलियों में पड़ गई। हाय हाय, मोहब्बत से बोलो, यूं मुस्कुराए जानी सी कलियों में पड़ गए, यूं लब कुशा हुए गुलिस्तां बना दिया। अब बच्चा चादर को लेकर सीने से लगा कर दौड़ता हुआ जा रहा, लेकिन मुड़ मुड़ कर मुस्तफा को देख रहा है, मुस्तफा बच्चे को देख रहे हैं। अजीजाने मिल्लत इस्लाम में बच्चा घर पहुंचा, माँ ने देखा कि चादर लेकर के आ रहा है। माँ ने इरशाद फरमाया, बेटा कलमा पढ़ के तो नहीं आया? हाय हाय, बेटा कलमा पढ़ के तो नहीं आया? कहा माँ, तुझसे किसी ने गलत कहा है, तू झूठ बोल रही थी, उन्होंने तो कलमा पढ़ने को ही नहीं कहा। उसने, बच्चे ने चादर को लिया, माँ के ऊपर डाला, जिस्म को छुपाया। जैसे जिस्म मख्फी हुआ तो माँ ने कहा, बेटा उस मुस्तफा से चादर तराश फरमाइए और हमें हल्क़ाए इस्लाम में दाखिल फरमाइए। उसी को हज़रत अल्लामा हसन रज़ा खां बरेलवी ने यूं कहा, मंगता दो मंगता कोई शाओं में दिखा दो, मंगता दो मंगता कोई शाओं में दिखा दो, जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा न मिला। और आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, और खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला। और आला हजरत इरशाद फरमाते, मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं दुर्बे बहा दिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत।